मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को KVS PRT TGT PGT के पेपर के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए उपयोगी हैं। तो आपके लिए जो पहला प्रश्न होगा वो होगा स्किनर बाल वृद्धि एवं विकास में वृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है। नंबर 1 मानसिक पहलू से, नंबर 2 शारीरिक पहलू से, नंबर 3 चरित्रात्मक पहलू से, नंबर 4 संवेगात्मक पहलू से। बताइए आप लोगों। इसका आंसर होगा शारीरिक पहलू से। आप लोगों का दूसरा प्रश्न है, इवान कोल्ब के अनुसार अनुभवजन्य अधिगम के 4 चरण क्या हैं। नंबर 1 मूर्त अनुभव, चिंतन अवलोकन, अमूर्त प्रतिवाद, सक्रिय प्रयोग। नंबर 2 अमूर्त अनुभव, चिंतन अनुभव, मूर्त प्रतिवाद, सक्रिय प्रयोग। नंबर सी मूर्त अनुभव, सक्रिय अनुभव, अमूर्त प्रतिवाद, चिंतन प्रयोग। नंबर डी सक्रिय अनुभव, चिंतन अनुभव, अमूर्त प्रतिवाद, मूर्त प्रयोग। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मूर्त अनुभव या तो पूरी तरह से नया अनुभव हो सकता है या पहले से ही हुआ एक नया अनुभव हो सकता है। ऐसे इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रश्न पूछने और दूसरों के साथ अनुभव पर चर्चा करने के लिए की अनुमति दी जाती है। चिंतन अवलोकन यह चरण शिक्षार्थी को प्रश्न पूछने और दूसरों के साथ अनुभव पर चर्चा करने की अनुमति देता है। ये अमूर्त प्रतिवाद ये होता है, इसमें शिक्षार्थी नई जानकारी का विश्लेषण कर सकते हैं और पहले से मौजूद विचारों को पर अपने निष्कर्षों को संशोधित कर सकते हैं। एक होता है लास्ट सक्रिय प्रयोग। यह चरण परीक्षण चरण है। इसमें शिक्षार्थी को कार्यों का विश्लेषण करने और भविष्य में ज्ञान अर्जित करने के लिए योजना बनाने में सक्षम है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके अधिगम का वक्र कैसा होता है। बताइए, स्थिर रहता है या अवनत होता है या समान रहता है या बेहतर होता है। इसका आंसर होगा बेहतर होता है। फिर जब उनके अधिगम का वक्र बेहतर होता है जब वो लोग किसी समस्या पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अनुशासन में शिक्षक की विफलता का सबसे बुनियादी कारण शिक्षक की में कमी है। तो ये किस में कमी है जो इसको अनुशासन में विफलता होती है। नंबर ए ऑप्शन शिक्षण विधियों में दक्षता, नंबर बी ऑप्शन अपने विषयों के ज्ञान में कमी, नंबर सी है सीखने और करने के लिए सार्थक चीजों के एक रचनात्मक कार्यक्रम, ऑप्शन डी शैक्षिक मनोविज्ञान के ज्ञान। कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षण विधियों में दक्षता। क्वेश्चन नंबर 5। स्किनर का सिद्धांत दूसरों की तुलना में प्रकृति में अधिक उद्देश्यपूर्ण है क्योंकि परिचालन व्यवहार बाह्य होता है। ऑप्शन बी कभी अनैच्छिक क्रिया की शक्ति शून्य नहीं होता है, पुनर्बलन प्रतिक्रियाओं के बाद होता है। ये सब पुनर्बलन प्रतिक्रियाओं के बाद नहीं, पहले होता है। अनैच्छिक क्रिया की शक्ति शून्य नहीं होती, शून्य हो सकती है। इसका ऑप्शन होगा आंसर नंबर ए।
परिचालन व्यवहार बाय होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 होगा। एक और है इसमें बात, जैसे इसको कहते हैं स्किनर ने कौन सा सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षार्थी से संबंधित एक कारक नहीं है? कौन सा कारक नहीं है? ध्यान, प्रेरणा, लक्ष्य, संचार। इसमें जो कारक नहीं है वो संचार नहीं है, क्योंकि ध्यान भी होता है, प्रेरणा भी होती है, लक्ष्य भी होता है। जैसे बच्चा जब ध्यान वह होता है, जैसे जैसे कि बंडूरा ने उल्लेख किया है, जब कोई बच्चा कुछ सीखने का आग्रह करता है तो वह निरीक्षण करने या नकल करने के लिए मॉडल पर ध्यान देता है। और नंबर प्रेरणा क्या होता है? यदि क्रिया सफल होती है तो बच्चा फिर से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित होता है। और लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है जब कोई बच्चा लक्ष्य प्राप्त करता है तो वह उसे आगे करने के लिए प्रेरित करता है, यदि नहीं तो उसे नष्ट कर देता है, मतलब उसको दोबारा रिपीट करने के लिए पहले वाले को ध्वस्त कर देता है या भूलने की कोशिश करता है। इसका आंसर होगा संचार नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अहम केंद्रित मतलब होता है पर्यावरण ज्ञान का केंद्र है। इसमें बच्चा दुनिया का केंद्र है और सब कुछ उसी के चारों ओर घूमता है। ये देखो, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि बच्चा जो है दुनिया का केंद्र है, सब कुछ उसी के चारों ओर घूमता है, क्योंकि पढ़ाने में उससे केंद्र बिंदु माना जाता है बच्चे को। अब क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। अब वाइगोत्स्की ने जो स्वयं बच्चों को स्वयं से बातचीत करते हैं उसको वाइगोत्स्की ने निजी भाषण कहा है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित है? प्रश्नोत्तर विधि, निगमन आगमन विधि, समस्या समाधान। प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित है समस्या समाधान। प्रगतिशील सिद्धांत क्या होता है? प्रगतिशील सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि छात्रों को सक्रिय प्रयोग के माध्यम से विचारों का परीक्षण करना चाहिए। इस सिद्धांत ने अनुभव या प्रयोग या समस्या समाधान के माध्यम से शिक्षा को वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग क्यों करते हैं? बताइए, अब लोग कंप्यूटर का प्रयोग क्यों करते हैं शिक्षण विधि में? इससे यह होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? नंबर 1 ऑप्शन है, यह दिखाने के लिए कि वे तकनीकी जानकार हैं। ये तो गलत होगा, क्योंकि तकनीकी जानकार तो सारे टीचर्स हो सकते हैं। अब समृद्ध श्रव्य दृश्य अनुभव प्रदान करने के लिए, हाँ ये देखो सही है। कागजी कार्य, ये भी गलत है। लास्ट का क्वेश्चन, एक बच्चे की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, गलत। तो सही होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समृद्ध श्रव्य दृश्य अनुभव प्राप्त प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट आज का। वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना और सटीक पुनरुत्पत्ति पर बल देना। बच्चों के चिंतन को आलंबन पाठ प्रदान करना। नंबर सी, इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहन करना। नंबर डी, बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना। बताइए कौन सा सही होगा? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? प्राथमिक भूमिका इसकी ये है कि बच्चों के चिंतन को आलंबन पाठ प्रदान करना। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो,
लिबाज के इसमें कैसे होगा? सामाजिक सांस्कृतिक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक हैं। नंबर 1 सामाजिक अंतःक्रिया, इसमें बच्चे लोगों के साथ अंतःक्रिया करने के प्रयास करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया में। और नंबर 2 है संस्कृति, इसमें बच्चे अंतःक्रिया द्वारा संस्कृत को अपनाते हैं। नंबर 3 है भाषा, लैंग्वेज, बच्चे अंतःक्रिया या संचार के माध्यम से अपनी प्राथमिक भाषा को सरलता से बता सकते हैं। अभी लास्ट है क्वेश्चन, आप लोगों को बताना पड़ेगा। हमारे पास सांस्कृतिक विविधता कैसे है? सांस्कृतिक होगा ये। हमारे पास सांस्कृतिक विविधता कैसे है बताइए। भिन्न पृष्ठभूमि से प्रतिक्रिया देकर और स्वयं को अलग तरह से विकसित करके, शैक्षिक भिन्नता के कारण अलग व्यवहार करके, या भौगोलिक स्थिति, धार्मिक मान्यताओं और जीवन शैली का परिणाम है। आर्थिक ज्ञान और वित्तीय मामलों में निर्णय लेने के आधार पर। ये आप लोगों को बताना पड़ेगा, इसका आंसर हम कल बताएंगे। थैंक यू क्लास, गुड नाइट।